श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का भक्त कौन है, इसके बारे में यहाँ विचार चल रहा है। अभी तक जितने हमने भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त है उनके बारे में ये देखा कि बाहर के चिन्ह कम महत्व के हैं, अंतःकरण की स्थिति ज्यादा महत्व की है। तो जैसे भगवान का जो श्रेष्ठ भक्त है उसके बारे में, वह व्यक्ति जो संसार के धर्मों के द्वारा पीड़ित नहीं होता, वो भगवान का भक्त है। जैसे देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुत भय तर्ष कृष्यैहि, जैसे जन्म मृत्यु भूख प्यास कष्ट श्रम भय तृष्णा, ये तो संसार के धर्म है। इसलिए संसार धर्म ही अविमुह्यमान, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, और जब वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता तब जाकर के भगवान का स्मरण कर सकता है। जो व्यक्ति समझो ध्यान के लिए बैठा है और घुटने के दर्द के द्वारा पीड़ित है, तो वो क्या ध्यान करेगा? इसी प्रकार से ये संसार हमेशा ऐसा ही चल रहा है, इसको लेकर के परेशान होने की कोई मतलब नहीं। तो ऐसा जो भगवान का भक्त है, स्मृत्या हरेः भागवत प्रधानः, भगवान का बड़ा श्रेष्ठ भक्त है। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरिप्रियः। न यस्य स्वपरैति वित्तेष्वात्मनिवाभिधा सर्वभूत समशान्तः स वै भागवतोत्तमः। भागवतोत्तमः, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? जिसके हृदय में काम कर्म बीजानाम संभवः न, जिसके हृदय में किसी प्रकार के विषयों की भोग की इच्छा नहीं है, और चूंकि विषयों के भोगों की इच्छा नहीं है तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और चूंकि कर्म में प्रवृत्ति नहीं है तो वासना का बढ़ना भी संभव नहीं है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। और जिसका मन केवल परमात्मा में ही लगा हुआ है, ऐसा भगवान का भक्त बड़ा श्रेष्ठ है। तो इससे क्या हमको समझना ये है कि ज्यादा इस दुनिया में उलझो मत। ये दुनिया ऐसी ही रही है हमेशा और ऐसी ही रहेगी, इसमें आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं ला सका। तो दुनिया को लेकर के, दूसरों को लेकर के दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। तो उसके कारण अपने आप को दुखी ना करे। आगे कहते हैं, न यस्य जन्म कर्मभ्याम वर्णाश्रम जातिभिः सज्जन्ते अस्मिन् अहम भावः देहे। जो अपने जन्म, मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूँ, मैं क्षत्रिय कुलोत्पन्न हूँ, मैं वैश्य कुलोत्पन्न हूँ, मैं शूद्र कुलोत्पन्न हूँ, हम इस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय के हैं, ऐसे चक्कर में जो नहीं फंसता। देखो, ये बातें स्पष्ट कही है भागवत महापुराण। जहाँ कहीं नहीं कहा है कि संप्रदाय के कारण, जन्म के कारण, जाति के कारण, आश्रम के कारण हम अपने आप को श्रेष्ठ या कनिष्ठ स्वीकार करें। देखो, जैसे अपने को किसी से श्रेष्ठ स्वीकार करना बुरा है, उसी प्रकार से अपने को किसी से कनिष्ठ स्वीकार करके दुखी होना उससे भी ज्यादा बुरा है। अपना कभी भी अनादर नहीं करना है।
नहीं तो हमेशा वही अपने प्रति हीन दीन भावना न रहे तो यस्य जन्म कर्मभ्याम, अपना जो काम चल रहा है। कोई जरूरत है कि सभी के सभी बहुत बड़ा बिजनेस करे, सभी के सभी बड़े अफसर होवे, सभी के सभी बहुत सक्सेसफुल हो, नहीं। ये तो जगत में अपने अपने जीवन में अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोग इत्यादि मिलते हैं। इसलिए सज्जते अस्मिन् न अहम भावहा, और ये कब संभव होगा? जब हमारा अपने देह और उसके विकार और देह के धर्म, देह के संबंध, इनसे हमने अपने आप को अलग कर लिया है तब। अन्यथा पूरे जिंदगी भर में वही करते हैं। इसलिए भगवान का भक्त होना ये बाहर के चिन्हों पर अवलंबित नहीं है, ये अपने हृदय की स्थिति है। तो सवई हरे हे प्रिया, वह भगवान का बड़ा श्रेष्ठ प्रिय भक्त है। न यस्य स्वपरैति वित्तेषु आत्मनि वाभिदा, जो अपने देह को लेकर के और अपनी धन दौलत को लेकर के, अर्थ और काम, देह और देह के भोग, इसको लेकर ही भेद प्रारंभ हो जाता है। जब हम अपने आप को एक देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि सब देहों से अपने को अलग कर लिया, और जब हमने अपने को सब देहों से अलग कर लिया तो वो हमारे दुख का कारण, इच्छा का कारण, भय का कारण, घृणा का कारण बन जाएंगे। इसलिए भगवान का श्रेष्ठ भक्त वो है कि जो किसी भी हालत में इन चीजों में कभी फंसता नहीं। तो न यस्य स्वपर इति भावः, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी को लेकर के हमारे तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में राम गीता का संगठन किया है। राम गीता में आता है, एक बार प्रभु सुख आसीना। वहां गए चित्रकूट में और आराम से स्फटिक शिला पर, स्फटिक शिला है ऋषि अपने चित्रकूट में, वहां जाकर के आराम से बैठे थे। तो उस समय देखा लक्ष्मण जी ने कि चलो आज भगवान शांत बैठे हैं, कुछ लेना देना नहीं है और प्रसन्न है। उस समय उन्होंने प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तरों में वो राम गीता बन गई। तो यहाँ भी इसी प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तरों से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ उन्होंने माया क्या है ये प्रश्न पूछा था, तो माया का उत्तर दिया, मैं अरुमोर तोरते माया। फिर भगवान के भक्त कौन है, वो नवविधा भक्ति क्या है, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के तत्व का प्रतिपादन हुआ। वही प्रक्रिया यहाँ हमको दिखती है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं अपने रामायण में कि नाना पुराण निगमागम, अनेक पुराण निगम आगम, इन सभी शास्त्रों के निचोड़ के बाद रामचरितमानस का संगठन हुआ है। तो उसमें वे कहते हैं कि मेरा उसमें कुछ भी नहीं, सभी शास्त्रों की ही बातें हमने उसमें प्रतिपादित करी है। तो न यस्य स्वपरैति वित्तेषु आत्मनिवाभिदा और सर्वभूत समशांतः। अब इस चीज को जरा विस्तार से ध्यान से समझ ले। भगवत गीता का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, जीवन के दुख का कारण ममता और ममता के निवृत्ति का कारण समता, समत्वम योग उच्यते। तो यदि हमको अपने जीवन में सुख शांति की उपलब्धि करनी है तो ध्यान यहाँ रखना है कि हमारा मन कहीं किसी विषय में, वस्तु में, देश में, काल में लेकर के विषमता को तो प्राप्त नहीं हो रहा। यदि हमारा मन विषमता को प्राप्त नहीं होवे और फिर इस जगत में आप व्यवहार करो तो उसमें किसी भी प्रकार का बंधन, पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं होगी। यही बात भगवान कहते हैं गीता में, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। तो सर्वभूत समशांतः, जब हमारा भाव सबके प्रति समान होगा
तब जाकर के हम शांत रहेंगे। तो भगवान का भक्त कौन हो गया? अब भगवान का भक्त वो है कि जो अंदर अत्यंत शांत है, जगत की वस्तु, व्यक्ति, अनुभूतियां, अच्छे बुरे, जिसको विक्षेपित नहीं करते, वो सवई भागवतोत्तमः। इसलिए भगवान का भक्त क्योंकि शांत है, उसका जगत का दर्शन ठीक है, उसका जगत के बारे में असेसमेंट ठीक है, उसके जगत के बारे में जो प्रतिक्रिया है वो ठीक है, और इसके कारण वो गलती के द्वारा अपने आप को दुखी नहीं बनाता। इस प्रकार से भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त है उनका यहाँ वर्णन चल रहा है। आगे कहते हैं, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति अजितात्म सुरादिवी विमृज्ञात न चलती भगवत पदारविंदात लव निमिषार्धमपि यहाँ स वैष्णवाग्रह। वैष्णवों में वो श्रेष्ठ है। वैष्णवाग्रह कौन है? वो कि जिस भगवान के प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते, परेशान होते हैं, और ऐसे भगवान के जो पादार विंद है, इनसे जिसका मन एक क्षण के लिए भी चलित नहीं होता, इधर उधर नहीं जाता, ऐसा जो भगवान का भक्त है वो श्रेष्ठ है। माने अब उसके हृदय में परमात्म चिंतन को छोड़ करके जगत के किसी भी वस्तु विषय का कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, ध्यान नहीं, महात्म्य नहीं। देखो, ये जरा सुंदर बात है। हम अनात्म वस्तु के बारे में बहुत सोचते हैं। उसके बाद दूसरी बात, हम अपने बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? हमने अपने को अनात्मा के रूप में स्वीकार किया है। देखो, आत्म तत्व जो है वहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है, वहां वृत्तियों को एडमिशन नहीं है, प्रवेश निषेध। तो परमात्मा वृत्ति का विषय नहीं, और जो परमात्मा को छोड़ के सभी वृत्ति के विषय बनते हैं। तो हम दो विषयों में बहुत चिंतन करते हैं, एक तो जगत के बारे में और दूसरा अपने बारे में। माने हमने अपने आप को भी अनात्म भाव से स्वीकार किया है। अपने को कैसे अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं कि हम बड़े डिप्रेस है, हम बड़े अनफॉर्चुनेट है, लोग देखो कितने अच्छे हैं, उनको सभी सब कुछ मिलता है और हमको कुछ ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पता नहीं। तो हमने अपने को लोगों के जैसा कंपेयर किया है, और इसके कारण ऐसे लगने लगता है कि जैसे लोग हैं वैसे हम हैं। तो ये जो सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व जिसको हम देखते हैं इस जगत में, वह अनात्मा जीव ही है, वो अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए जितने आप शांत रहो और उस शांति का अभिमान न होवे, बहुत महत्व की बात। जिस प्रकार से दुख होने के बाद दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी होने का अभिमान होता है, उसी प्रकार से सुख की उपलब्धि होने के बाद उसके साथ तादात्म्य किया, सुखी बने, और सुखी होने का जो अभिमान बनाया, यही तो जीव के ईगो के निर्माण की प्रक्रिया है। तो करना क्या है? जीवन में ऐसी शांति हो कि जिस शांति का अभिमान तक नहीं है। देखो, निरभिमान शांति भगवान के भक्त का लक्षण है। इसलिए सर्वभूत समशांतः सवै भागवतोत्तमः, और ये तब होगा कि एक क्षण भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों से अलग नहीं होता। देखो, यहां जो द्वैत की बात ला रहे हैं, इसको ठीक से समझ ले। जब तक के बोलने का सवाल है, जब तक के वाणी का व्यापार है, व्यवहार है, तब तक के अद्वैत की बात नहीं हो सकती। वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जो भी हम करेंगे वो झूठा होगा। देखो, चम्मच मुंह में डालो, उसको जिह्वा स्पर्श करती है
और जब वो चम्मच निकाला और फिर जनरल सब्जी में डाला सबको देने के लिए पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं वो झूठा चम्मच है, उसमें मत डालो। अब चम्मच को क्या हो गया? चम्मच को हमारा हाथ लगता है तो झूठा नहीं होता, जिह्वा लगती है तो झूठा होता है। तो जो जो वस्तु वाणी से जिह्वा से कही जाती है वो सब झूठ है। इसीलिए मौन व्याख्या। तो जगत के बारे में आप कुछ भी बोलो झूठ है, और परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो झूठ है। तो पूरा ये जो संसार चल रहा है झूठ मूठ का चल रहा है। देखो महाराज, तो यदि झूठ मूठ का ही सब कुछ चल रहा है तो हमारा मन भगवान के चरणों में जा रहा है, ये झूठ मूठ का कहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बड़ी सुंदर विचार की पद्धति है। जब तक हमारा मन द्वैत में है तो द्वैत में भगवान के दर्शन की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं, और अद्वैत में भगवान के साथ एकात्मता के अनुभूति को पराभक्ति कहते हैं। दोनों भक्ति ही है। तो एक है साधनात्मिका भक्ति, जो भक्ति साधना रूप है, और दूसरी है साध्य भक्ति और या पराभक्ति। और उस पराभक्ति में भी हम परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं रखते। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ भगवान का भक्त है उसने परमात्मा को दो प्रकार से पहचान लिया है। ध्यान से सुनना। आत्म रूप से परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, अनात्म रूप से वही परमात्मा अंतर्यामी रूप से है। देखो, ये जो संपूर्ण सृष्टि चल रही है कितने नियमन से चल रही है। सूर्य का उदय होना, पेड़ पौधों का समय पर उगना, उनके फलित होना, फूलित होना, ये सब कुछ जो हो रहा है यह भगवान का अंतर्यामी रूप है। तो परमात्मा की प्राप्ति अब दो प्रकार से, जब आत्म रूप से होगी तो चेतनात्मक रूप से होगी, और जब अनात्म रूप से होगी तो अंतर्यामी रूप से होगी। तो जिसने इस परमात्मा को इस प्रकार से आत्म भाव से अनात्म भाव से दोनों प्रकार से पहचान लिया है, उसी को परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त हुई है। इस विचार को हमारे कन्हैयालाल कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। यह जो संपूर्ण जगत है वो मेरी विभूति है। मेरी विभूति है माने मेरे कहने के अनुसार चलती है। कोई कहेगी ये मेरी पत्नी है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये मैं उसके अनुसार चलता हूं, है ना? तो जो भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है संपूर्ण सृष्टि, तो भगवान का कहने का तात्पर्य है यह सृष्टि मेरे कहने के अनुसार चलती है। यही फर्क है पति में और परमेश्वर में। जब पति परमेश्वर हो जाता है तब आपको सब कुछ मिल गया। अच्छा महाराज, कहते हैं अगले विचार में, जिसके हृदय का संताप भगवान के स्मरण चिंतन के द्वारा शांत हो चुका है, वो व्यक्ति इस जगत में कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, फिर उसको वो संताप परेशान नहीं करता। इसको जरा स्पष्टता से समझ लेना। देखो, जब हमको ये मालूम है कि अमुक अमुक स्थान पर एक खंबा है या पेड़ है, और शाम के समय वहां जाओ तो ऐसे लगता है कि कोई है, लेकिन कोई नहीं है। तो एक बार मालूम होने के बाद फिर वो वैसा ही दिखा तो उसका प्रभाव नहीं होता। दूसरा उदाहरण ले लो। जब हमको मालूम है कि रास्ता नहीं दौड़ रहा है, हमारी कार दौड़ रही है, यहां जब हमको मालूम होता है कि यह मृगजल है, मिराज वाटर है,
असली पानी नहीं है, तो मालूम होने के बाद उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार से जब हमको पता चल जाता है कि परमात्मा हमारे हृदय में है और ये संपूर्ण जगत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एक बार ये निष्ठा पक्की हो जाए तो देखो फिर हम किसी दूसरे का आधार नहीं ढूंढेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक ही आधार है, वो प्रभु का, बाकी सब सेकेंडरी है। तो विसृजति हृदय न यस्य साक्षात् हरिवशात् अभितः अपि अघौघनाशः प्रणयशर अनया घृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। तो जिसने भगवान का नाम गलती से ले लिया, जबरदस्ती से ले लिया, तो भी उसके हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम के कारण भगवान के पैरों को बांध रखा है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसे दुखी होगा। इस प्रकार से भगवान के भक्त का लक्षण बताया है। और ये सभी लक्षणों में आप देखेंगे, ये जो बाहर के चिन्ह है इसका कहीं नामो निशान नहीं। और इन्हीं चिन्हों को लेकर के संप्रदाय निर्माण होते हैं, इन्हीं चिन्हों को लेकर के झगड़े निर्माण होते हैं। एक संप्रदाय में कहते हैं हम भगवान के उस विग्रह की पूजा नहीं करते, हम रखेंगे केवल बांसुरी और केवल वो बरही पक्ष जो मोर का पंख है वही रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। दूसरा कहेंगे कि हमारा जो चिन्ह होगा वो फुल स्टॉप होगा। तीसरा कहता है कि यू टर्न होगा। चौथा कहता है कि दोनों का एवरेज वाई होगा। अब इसी में फंस जाते हैं जहां भगवान ने कहीं नहीं बताया कि मेरा अमुक अमुक चिन्ह धारण करने वाला भक्त है। और जहां हमने चिन्ह देखे तुरंत एकदम अलग अलग हो जाते हैं। आपको पता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी बात है, ऐसे अनेक संप्रदाय है जिसमें समझो आप चले गए और आप उस संप्रदाय के ना हो, दीक्षित ना हो, और यदि वहां कुछ पूजा पोथी हो गई हो और यदि वहां तीर्थ या प्रसाद बांटने की बात हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखो कितना हम अपने आप को एक परिच्छिन्नता में बांध के रखते हैं, और यह शास्त्र के विपरीत है। उसके पश्चात राजा निमि ने पूछा तृतीय अध्याय में, परस्य विष्णो हो ईशस्य मायानामपि मोहिनीम मायाम वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। हरे को जहां भगवान के बारे में प्रश्न आता है, भगवान की माया को जानना चाहते हैं, भगवान को देख के बोर हो गए। हमने आपको बताया ना, एक बार नारद जी को ऐसे ही हुआ था कि नारायण भगवान हम तो आपको रोज को देखते, आपकी माया क्या चीज है वो देखना चाहते हैं। हमारे लक्ष्मण जी भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आपकी माया क्या है। तो वहां माया का अर्थ बताया था भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को एक वाक्य में, मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का लक्षण है। तो वहां जिस संदर्भ में भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बताया, उस संदर्भ में यदि उसकी परिभाषा को समझे तो कोई मन में गड़बड़ी नहीं होगी। इसीलिए एक बात स्पष्ट समझ लो, जब भी हम शास्त्रों के किसी भी सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो ये देखना है किस संदर्भ में किस शब्द का किसके लिए कब और क्यों प्रयोजन किया गया है। अन्यथा यदि एक ही शब्द को सब जगह ठप करके लगा देंगे तो एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा। शास्त्रों के जो शब्द है, और वैसे देखा जाता है कोई भी भाषा का कोई शब्द लो, प्रत्येक शब्द का अर्थ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, जनरल नहीं होता। जैसे हमने समझो किसी को कहा कि आप बड़े इंटेलिजेंट है भाई, बहुत सारी चीजें लिखी है, और यदि उसने कुछ गलती करी तो हम कहेंगे आप तो इंटेलिजेंट है ना। देखो इंटेलिजेंट शब्द है, वही का वही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका कितना अर्थ अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से यहां जो माया शब्द का अर्थ बताया है, इसका
साधना के दृष्टि से बहुत सूक्ष्म भाग है। तो कहते हैं नानुतृप्ये जुषन युद्मश्वशो हो हरि कथामृतम। हे संतो, हम आपके मुख से भगवान की कथा के बारे में सुनकर के तृप्त नहीं हुए। यही विचार रामचरितमानस में आता है। जो भगवान की कथा सुनकर के तृप्त हो जाते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है। देखो, तृप्ति होती है केवल जगत के भोगों में समय के लिए। खाना खाया, डट के तृप्त हो गए, लेकिन कब तक के? जब तक के वो अचार की बरनी हिली नहीं तब तक के, और फिर अपनी भूख लग गई। तो जो भगवान की कथा है, भगवान के गुणगान है, भगवान की लीला है, उसको सुनकर के जो तृप्त हो जाते हैं उनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां तृप्ति का अभाव है, और तृप्ति के अभाव में ही उसकी उपलब्धि है। देखो, कालिदास महाराज ने प्रेम का सौंदर्य का लक्षण बताया है, प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र में आता है, भक्ति प्रेम वो है, वो दिन ब दिन बढ़ता है। ऐसे नहीं अब बहुत प्रेम हो गया अब दूसरे को बुलाओ। हाँ, देखो, ये माताएं होती है ना, अपने बेवकूफ बच्चे को देखती रहती है बचपन से। अब वही बच्चा वही मैं, अब उसमें क्या है खास बात? लेकिन रोज के रोज देखो, मुझे कल फोन आया था अमेरिका से, मैं आनंद आता है। किसी बच्चे ने कुछ बोलना गाना शुरू किया, तुरंत फोन करके वो लगाया ना, किसका फोन है देख रहा, और वो बच्चा अपना गा रहा है कुछ ना कुछ, और फिर वो सब सुनने के बाद देखो स्वामी जी कितना सुंदर गाना शुरू किया, एक भी शब्द उसमें का मुझे समझ में नहीं आया। देखो, मां को अपने बच्चे की बेवकूफी में ज्ञान का किरण दिखता है। कारण क्या है? प्रेम है। इसीलिए भगवान की कथा निरूपण में हम कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो न अनुतृप्ये जुषन युष्मद वचः हरि कथामृतम संसार ताप निस्तप्तः मर्त्यः तत्ताप भेषजम। इसीलिए आप हमको ये बताइए, हम आपका ये वाणी का सेवन करते रहेंगे, क्योंकि संसार के तापों को मिटाने के लिए एकमात्र दवा है, और ये है भगवान की कथा इत्यादि। आप हमको भगवान के माया के बारे में बताइए। देखो, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, वो और उसके संदर्भ में जितनी बातें हैं सबसे प्रेम होने लग जाता है। जैसे हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो नेचुरली वृंदावन से प्रेम होगा, उसके बाद गोकुल से प्रेम होगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र से प्रेम होगा, द्वारका से प्रेम होगा, अर्जुन से प्रेम होगा, मीराबाई से प्रेम होगा, सूरदास जी से प्रेम होगा, क्योंकि वो सभी के सभी भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हैं। तो यह जो भगवान है, परमात्मा है, इनके साथ जुड़ी है इनकी माया। तो हम भगवान उन माया के बारे में भी जानना चाहते हैं। और यहाँ जो भगवान की माया का रूप आया है ना, ये भगवान की माया जो नर्तकी समान है, और जो हमको भूल में डाल करके हमको भगवान से दूर ले जाती है, और इसीलिए माया को पार करना चाहिए, माया को नष्ट करना चाहिए, ऐसा विचार इसमें कहीं नहीं। यह जो भगवान की माया का यहाँ विचार आया है, ये विचार शास्त्रीय शब्दों में बताऊं तो ईश्वर अद्वयवाद के अनुसार आया है। इसी को कहते हैं चिद्विलास, इसी को कहते हैं नाथ संप्रदाय के अनुसार, इसी को कहते हैं दत्त संप्रदाय के अनुसार, इसी को कहते हैं योग शास्त्र के अनुसार। तो यह जो माया का प्रकार यहाँ प्रसंग है, उसमें कहते हैं तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जो चावचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये।
हे राजन, यह जो आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति को लेकर के इस संपूर्ण सृष्टि के पंचमहाभूत और उनके द्वारा भिन्न भिन्न देहों की सृष्टि और ये संपूर्ण जगत निर्माण करते हैं, जिस शक्ति को लेकर के निर्माण करते हैं, उस शक्ति को माया कहा है। इसलिए शक्ति की उपासना माया के परे जाने के लिए, जिसके पास पहुंच जाओ वो आपको परेशान नहीं करता। भगवान के पास पहुंच जाओ तो भगवान परेशान नहीं करेंगे, दूर भागो तो परेशान करेंगे। अब जैसे देखो, कोई चक्का घूम रहा हो और यदि उस चक्के के पेरीफेरी पर आप बैठे रहो और चक्का जोर से घूम रहा हो तो कितना चक्कर आएगा। और यदि बीच में की खूंटी है, खूंटी पर बैठ जाओ, चक्का कितना भी स्पीडली घूमे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसी प्रकार से यह किसी भी तत्व को पहचान लो नजदीक से तो आपको परेशान नहीं करेगा। अब माया की मान्या बताते हैं। अब इसको बताने के पहले हम आपको एक उदाहरण देंगे, उसको समझने के बाद फिर इसको ले लेंगे। देखो, ये उदाहरण हमने आपको 2500 बार दिया है, इससे बढ़कर के हमको कोई उदाहरण मिला नहीं। पानी की एक शक्ति है, जिस शक्ति का प्रभाव पानी पर नहीं हो सकता। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, कितनी शुगर है उसको डायबिटीज नहीं होता। तो मिठास यह गन्ने की शक्ति है या चीनी की शक्ति है। यदि चीनी में से मिठास निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? यूरिया। देखने को एक जैसी दिखती। तो सिद्धांत क्या हुआ? जो जिसकी शक्ति होती है उस शक्ति के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो अग्नि की दाहिका शक्ति सबको जलाती है, अग्नि को नहीं जलाती। परमात्मा की माया शक्ति सब पर प्रभाव डाल सकती है, परमात्मा पर प्रभाव नहीं डालती। तो यदि हमको इस परमात्मा के माया शक्ति से अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के साथ दोस्ती करके उससे एक हो जाओ। ये सिद्धांत 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्ययाम माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे से दूर भागते हैं उन्हीं को ये माया परेशान करती है, और जो मेरे साथ एक होकर के रहते हैं, जैसे वो माया मुझे परेशान नहीं करती वैसे उसको भी परेशान नहीं करेगी। तो यह जो पानी की शक्ति है, ये पानी की शक्ति का पानी पर प्रभाव नहीं है। अब पानी की क्या शक्ति है? पानी की ये शक्ति है कि जिसके कारण समुद्र का निर्माण हो सकता है। रेत का समुद्र नहीं होता, पत्थरों का समुद्र नहीं होता। तो पानी में ये शक्ति है कि जिसके कारण समुद्र निर्माण होता है। अब इस शक्ति का प्रभाव पानी पर नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता कि पानी को समुद्र में डूबने का डर लग गया। अच्छा, ये जब पानी जब समुद्र के रूप में अभिव्यक्त हुआ तो समुद्र में पानी के सिवा कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो जब हम पानी को केवल लेते हैं ग्लास में तो वो हमको मदद करता है जीने के लिए, लेकिन वही पानी समुद्र के रूप में हमारे जीवन में आया तो हम परेशान होते हैं। तो ये जो पानी को परेशानी के रूप में इकट्ठा करने वाली जो शक्ति है वो पानी की माया शक्ति हम कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं है तो ये शक्ति का प्रभाव किस पर होगा? दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसका प्रभाव पानी पर ही होगा। लेकिन ये शक्ति पानी की होने के कारण पानी पर इसका प्रभाव नहीं हो सकता। तो दोनों का गणित क्या बना? गणित ये बना कि इसका प्रभाव होते हुए भी इसका प्रभाव नहीं है। देखो, तो फिर किस पर प्रभाव होता है इसका? उस पर जो अपने को पानी से अलग रूप में रखता है।
अब यही सिद्धांत भगवान की माया की शक्ति के साथ ले आओ, परमात्मा और उसकी माया शक्ति। तो उसी माया शक्ति ने उसी परमात्मा को जीव जगत ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त करवाया। देखो, जैसे पानी के शक्ति ने पानी को ही समुद्र के रूप में अभिव्यक्त करवाया, उसी शक्ति ने उसी पानी को लहर के रूप में अभिव्यक्त करवाया। इसी प्रकार से इस माया शक्ति ने एक ही परमात्मा को जीव जगत ईश्वर इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त करवाया। तो जैसे पानी का समुद्र हो, लहर हो, नदी हो, नाला हो, ये सब नाम होते हुए भी असल में पानी ही होता है, इसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर इत्यादि अनेक भेद माया के द्वारा निर्मित होने के बाद भी ईश्वर जगत और जीव परमात्मा ही है। जब हमने जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, भक्ति शास्त्र, जब हमने जीव को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया तो हमारा योग शास्त्र सांख्य, और जब हमने ईश्वर को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया तो जीव जगत ईश्वर, इन तीनों का एकत्रीकरण आ गया और वही है वेदांत शास्त्र की पराकाष्ठा। उसी को भक्ति कहो, उसी को ज्ञान कहो। इस प्रकार से ये जो माया शक्ति है भगवान की, बहुत ही सरल है समझने के लिए। तो आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं, उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों को उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उस शक्ति को माया कहा है। देखो, बहुत स्पष्टता से समझ लो। दूसरा उदाहरण दो, समझो सुवर्ण। सुवर्ण में वो शक्ति है जिसके कारण सुवर्ण आभूषणों के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। ये शक्ति पानी में नहीं है, तो हम पानी की नेकलेस नहीं बना सकते, लेकिन हम नेकलेस बना सकते हैं सुवर्ण की। तो सुवर्ण की जो शक्ति है, जब वो नेकलेस के रूप में सुवर्ण को अभिव्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान कहां जाता है? उस नाम रूप के तरफ। तो इस माया शक्ति का दूसरा प्रकार, जिसके कारण हम तत्व से अलग होकर के नाम रूप में फंस जाते हैं, वो है भगवान की माया शक्ति। देखो महाराज, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद कहता है कि वाचार मणो विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। जितने भी नाम रूप और उसका वर्णन है, रूप जो है ये हमसे अलग होकर के रहता है, नाम जो है हमारे मुख में रहता है। तो जो अलग है और मुख में है, दोनों भी माया का कार्य है। जहां हमने रूप का तिरस्कार किया और नाम का समापन किया, तो जो नाम रूप रहित तत्व है वही परमात्मा है। जैसे नेकलेस ये नाम और उसका आकार, इन दोनों का यदि हमने तिरस्कार किया तो सुवर्ण की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर, इन तीन नाम रूपों का भेद जब समाप्त हो जाता है तो उस उपलब्धि को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, भगवान की प्राप्ति। तो इस शक्ति को माया कहते हैं। और ये शक्ति क्या कहते हैं, करती है? एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंचधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभज्जन् जुषते गुणान् गुणैर्गुणान् स भुञ्जान आत्मप्रद्योदितै प्रभुः मन्यमाना इदं सृष्टम् आत्मानं इह सज्जते। अब ये पहले पंच महाभौतिक सृष्टि बना दी, उसके बाद वही माया शक्ति परमात्मा को मानो 1 से 11 भागों में बांटती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो वही माया शक्ति परमात्मा को मन के रूप में पेश करती है।
मन के रूप में पेश करना माने क्या? शादी के पहले वो लड़का यूजलेस था, शादी की तारीख पक्की हुई, पत्रिका छपी, उसके एकदम नाम बदल गया, वर माने वर्णीय। तो पहले क्यों नहीं वो वर्णीय था? तो वर्ण, जो वर्ण है वो बाहर से उसको लगाया क्या? नहीं, अंदर था, अब वो अभिव्यक्त होने लग गया। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व इस माया शक्ति के कारण अब उसको मन कहा, और वही मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इसके रूप में अभिव्यक्त हुआ, और आगे जाकर के वही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, और वही फिर मन उसके भोक्ता के रूप में अभिव्यक्त हुआ। इस प्रकार से एक ही परमात्मा माया शक्ति के कारण मन, उसके इंद्रिय, उसके विषय, उसका भोग, इस सब के रूप में अभिव्यक्त हो गया है। और असल में देखा जाए तो एक ही परमात्मा का ये विस्तार है, और ये किसने किया? ये जिसने किया उसको भगवान की माया शक्ति कहते हैं। अच्छा, उसके बाद गुणे ही गुणांश भुंजानः आत्म प्रद्योतिदे प्रभु, और फिर यहाँ जो जीव है ये भगवान के द्वारा निर्मित, भगवान के द्वारा निर्मित इस जगत को भोगने लगता है, और फिर ये देहाभिमानी जीव भगवान को अंतर्यामी के द्वारा जो विषयों का, इंद्रियों का भोग करना है, उसके शरीर को ही अपना आत्मा मान करके उसी में आसक्त होकर के फंस जाता है। तो जिस शक्ति के कारण यह जीव परमात्मा के द्वारा निर्मित जगत में मैं और मेरा ये भाव निर्माण करता है, उसी शक्ति को माया कहा है। अब देखो, ये जो भाग है, ये भाग तुलसीदास जी ने लिया था अपने रामचरितमानस में। तो जिस शक्ति के कारण जीव परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में एक छोटे वस्तु के साथ तादात्म्य करके उसको मैं और मेरा के रूप में स्वीकार करता है, उसको कहते हैं भगवान की शक्ति या माया। अच्छा महाराज, अब यह जो जीव एक बार स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो गया, फिर उसके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करना शुरू करेगा। और कैसे कर्म करेगा? सकाम कर्म करेगा। सकाम कर्मों के 2 चीजें हैं, या तो अशुभ होगा या तो शुभ होगा। तो शुभ कर्मों का फल है सुख, अशुभ कर्मों का फल है दुख। तो हमारे जीवन में सुख दुख के केवल 2 ही फल आते हैं। यहाँ कहते हैं कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्म फल गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम। सुख और इतरम, तो ये जगत में अच्छे कर्मों का सुख फल है और बुरे कर्मों का दुख फल है। ये 2 चीजों को पकड़ लो। तो जब जब आपके जीवन में दुख आता है तो ऐसे अपने आप को समझाना कि भैया अच्छी बात है, अब जो बुरे कर्म किए थे उसका क्षय हो रहा है। और यदि हमारे जीवन में अच्छे प्रसंग आते हैं तो समझ लेना कि अपने पुण्य कर्मों का क्षय हो रहा है। पुण्य कर्मों का क्षय होगा तो तैयार रहना, पाप कर्म ऊपर आने वाले। तो ये पाप पुण्य के चक्कर से यदि अपने आप को बचाना है तो अपने स्वरूप के प्रति ध्यान दो। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। इसलिए अपने जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं उसको लेकर के समझाओ, अपने आप को समझदारी के साथ निकल जाओ। देखो, एक अम्मा के बाद हमने शायद आपको बताई थी, बूढ़ी बहुत, उसको बेचारे को क्या रोग हो गया, गाउट वगैरह, और बड़ी परेशान। और हमको पूछा, स्वामी जी हमने कभी किसका बुरा नहीं किया, पता नहीं ऐसा रोग हमको क्यों हुआ। हमने कहा अम्मा ये रोग जो है ना, ये कर्म फल नहीं है। ध्यान से सुनना, हमारे देह में जो रोग आते हैं ये कर्म फल नहीं है, यह प्रकृति में आने वाली स्वाभाविक विकृति है। देखो, प्रत्येक देह भिन्न प्रकार का बना हुआ है। किसी देह में वात का प्रकोप है, किसी में पित्त का है, किसी में कफ का है।
तो यह जो कफ वात पित्त 3 धातुओं से बना हमारा जो देह है, उसमें जैसे जैसे विकार हो गए, उन विकारों के अनुसार हमारे देह में रोगों की निर्मित होती है। और ये प्रकृति के क्षेत्र में है। तो यदि हम ये कल्पना करें कि प्रकृति में विकृति आई ही नहीं, तो ये संभव नहीं है। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रकृति माने देह के साथ तादात्म्य कर लिया, और देह के साथ तादात्म्य करने के बाद फिर उस देह के जो विकार है उसके साथ तादात्म्य किया, और वो तादात्म्य होने के बाद सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी बने, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी बने, जवानी के साथ तादात्म्य किया, जवान बने, बुढ़ाओं के साथ तादात्म्य किया, बूढ़े बने, और रोग के साथ तादात्म्य किया, रोगी बने। तो जो परेशानी है वो तादात्म्य के कारण है। इसीलिए इस सब प्रसंग का अर्थ यही है कि जगत में हमेशा प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। तो ये कभी मन में मत लाना कि हमको क्यों रोग हो रहा है। रोग हो रहा है तो अच्छी बात है, जिंदा हो, मुर्दा नहीं हो। जिंदे आदमी को ही रोग होता है, मुर्दे को नहीं होता है। जहां आपने अपने विचारों को इस प्रकार से समझाया, तो आप माया के परे होने के लिए अब प्रयत्न कर रहे हो। ये जो गलत प्रश्न पूछते हैं हम लोग, लेकिन मुझे ही ऐसी बीबी क्यों मिली, ये तो इस बेचारे बीबी का दुर्भाग्य है कि जिसका पति उसको लेकर के ऐसी बात करता है। इसीलिए सुख दुख ये 2 ही फल है, पुण्य कर्म और पाप कर्म के। और फिर ये पाप पुण्य के चक्कर में यह जो जीव है, इत्थम कर्म गतिर्गच्छन् भव भद्रवहा पुमान आभूत संप्लवा सर्ग प्रलयानुष्णते वशः। और ये जो भगवान की माया है, इसमें फंस करके ये जीव अनेक प्रकार के फल को प्राप्त करता है, और कर्म गति में जो अमंगल कर्म गति है, इस जन्म से उस जन्म में भटकते रहता है, और प्रलय पर्यंत उसको विवश होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना ही पड़ता है। ये भगवान की माया है। अब ध्यान से सुनना, सभी यदि भगवान की माया है तो हम क्यों प्रयत्न करें। एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी, हम यदि सुखी है, आनंद में है, तो हम क्यों भगवान का दर्शन करें, हम क्यों गीता का अध्ययन करें, हम क्यों भगवान का नाम ले, हम क्यों कर्मयोग करें, हम तो मस्त है, क्यों करें। तो हमने उत्तर नहीं दिया। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर उत्तर नहीं दिया। बोले स्वामी जी ऐसा मत करना, प्लीज बता रहा हूं। हमने कहा देखो, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ होता है वो दूसरों को जाकर के प्रश्न पूछता है क्या, यदि मेरा पेट भरा है तो मैं खाना क्यों खाऊं। कोई कहता है ऐसा? तुम जो कह रहे हो ना कि यदि मैं सुखी हूं तो मुझे शास्त्रों का अध्ययन, मंदिर में जाना, सत्संग में जाना क्या जरूरत है। क्योंकि तुम आए हो, इसका सरल सरल उत्तर यह है कि अंदर में गड़बड़ घोटाला झाला। ये बात है। तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमको सब कुछ ठीक ठाक है। अरे भैया, यदि हमारे मन में एक भी प्रश्न उठता है तो हम दुखी है, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। अब मुझे बताओ, हमारे मन में कभी ये प्रश्न उठा क्या कि मैं जिंदा हूं कि मरा हूं? कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि अपने अस्तित्व के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होता। जो संदेह रहित अनुभूति है उसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। जहां हमको कोई भी संदेह किसी भी बारे में होवे, जीव क्या है, जगत क्या है, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, इस दुनिया में दुख कहां से आए हैं, और ये पॉलिटिशियन लोग ऐसा क्यों करते हैं, टेररिस्ट ऐसा क्यों करते हैं, एक भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आप माया के शिकार हो। देखो महाराज, और इस प्रकार से जीव इस जगत में भटकते रहता है। अब इसको दूसरे प्रकार से देखें, ये जो नाटक करते हैं स्टेज पर, उसमें भिन्न भिन्न पात्र होते हैं, और
डायरेक्टर उनको बताता है तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये तुम्हारा रोल है, ये तुमको करना है। जब वो भिन्न भिन्न पात्र अपना अपना रोल करते हैं, तब वो डायरेक्टर से आर्ग्यूमेंट करते हैं क्या, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मारने का काम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, उसको बताया है वो काम करना है। कोई भी एक्टर यदि अपने डायरेक्टर से आर्ग्यूमेंट करेगा तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। देखो, भगवान से विरोध मत करो, ये भगवान की अखंड लीला चल रही है और हमको जो जो काम करने को बताया है, पति हो करके फ्रस्ट्रेट होते रहो, पत्नी हो करके नैग करते रहो, तो करो, सिंसियरली करो, जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं? क्या आप अपने से प्रसन्न हो? भगवान की प्रसन्नता को ढूंढने के लिए भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय में झांको। आर यू टोटली हैप्पी विथ योर ओन बीइंग? या मन में आता है लोगों से मैं श्रेष्ठ हूं, तो आप घटिया हो। मन में आता है पापो हम पाप कर्मा, तुम विश्वकर्मा हो, पाप कर्मा क्यों? सभी विश्व के पाप तुमने ही किए। तो हम यदि अपने से प्रसन्न है तो जगत में परमात्मा हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार से ये जो माया का प्रसंग है, अपने साधना के दृष्टि से इसको समझ लेना है। अच्छा, अब ये तो जीव को लेकर के माया का प्रसंग बताया, अब जगत को लेकर के माया का प्रसंग भी बताते हैं। दैट धातु पप्लव आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो व्यक्तायापकर्षति शतवर्षाजना वृष्टिभिः भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकांस्त्रीन् प्रतपिष्यति। अब यहां से जगत को लेकर के माया की बात बताते हैं। ये जो जीव है, ये प्रलय पर्यंत अपने को न समझने के कारण इस संसार में चक्कर काटते रहता है। तो प्रलय कब होता है, कैसे होता है? कहते हैं कि जब पंचमहाभूतों के प्रलय का समय आ जाता है, तब यह जो अनादि और अनंत काल है, यह काल स्थूल और सूक्ष्म और सभी के सभी जो द्रव्य उनके गुण हैं, उनको सबको अव्यक्त की ओर खींचने लग जाता है। जिस काल के कारण वस्तु अपने नाश के तरफ जा रही है, वह परमात्मा की शक्ति है, उसी को माया कहते हैं। अब देखो, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मृत्यु के तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपको याद है, शायद हमने बताया था एक बार हम बढ़िया चाय पी रहे थे, मस्त अकेले बैठ करके। उतने में खट करके कोई आया, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत की राह देख रहे हैं। बोले स्वामी जी ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। बोले आप नहीं देख रहे हैं, क्यों? ना आ गई। द्वितीयात् वही मृत्युर्भवति, जहां दूसरा आया मृत्यु आ गया। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, वहां मृत्यु नहीं है। तो बोले स्वामी जी आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले देखो अम्मा, मैं ही नहीं मृत्यु की राह देख रहा हूं, तुम भी वही कर रहे हो और हम सभी के सभी वही तो कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यदि आप अपने हृदय में झांको तो सोचो क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह में उठे 12 घंटे और जीना है, ठीक है, ट्राई करते। फिर सो गए, होप टुमारो आई डोंट हैव टू गेट अप। फिर उठ गए, अरे राम, फिर उठ गए, फिर शुरू हो जाओ। और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए, बुढ़ापे में आदमी यही सोचता है। अब बता रहे, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भर्तृहरि जी का लिखा हुआ। पहले हमारे बड़े थे, खबर आई कि दादाजी चल बसे। फिर एक झटका लगा, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी खबर आई कि हमारे हम उम्र
जिनके साथ हम साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, उसमें से एक चला गया। फिर दूसरा झटका बैठा और फिर खबर आई तीसरा मरा, चौथा मरा। एक एक एडिशनल मृत्यु की जो इंफॉर्मेशन पहुंची, डाटा इकट्ठा हो गया और फिर पता चला कि मैं अब उस नदी के किनारे रेत के टीले पर का वृक्ष हूं। नीचे से नदी का पानी उस रेत के टीले को काट रहा है। पता नहीं वो वृक्ष कब नदी में गिरने वाला है। देखो, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम कालो भक्षति। यह जो काल है हम सबको मृत्यु की तरफ एक एक क्षण में ले जा रहा है। इसीलिए दो बातों का जिसने याद रखा वो कभी दुखी नहीं होगा। एक तो परमात्मा को और दूसरे मृत्यु को। मृत्यु को याद रखने से जगत में वैराग्य होगा और परमात्मा को याद रखने से हृदय में रस होगा। जो रस युक्त जीवन जीता है उसी का जीवन जी रहे, नहीं तो रोज मरने की बात। एक बार हम किसी को मिलने गए, कोई मरा था, तो उनके मित्र आए हुए, स्वामी जी आप चलो। हम उनको काका कहते थे, गुजराती थे। हम गए, मिले वगैरह, सब कुछ हो गया। बोले स्वामी जी आप कुछ दो शब्द बोलो। किसके लिए? मुर्दे के लिए कि तुम्हारे लिए? मुर्दा तो सुनेगा नहीं, और तुमने कभी सुना है? ले यहां बैठो 2 मिनट, मुंह बंद करके, मुंह फुला के निकल जाओ, और कुछ नहीं। तो बोले स्वामी जी आपसे तो बात करने पाप है। ने क्यों करते हो पाप? फिर पुण्य करो। अच्छा, हम निकल गए। निकल जाने के बाद उनके दिमाग में वो मृत्यु घूम रही थी। हमको कहते स्वामी जी हम और वो साथ में थे, अब पता नहीं हमारा कब आने वाला है टाइम। तो हमने, वो गाड़ी चला रहे थे, हमने उनकी गर्दन पकड़ी। हमने कहा गाड़ी को बगल में खींचो, हम आपको उपदेश करेंगे कि तुरंत खींचो। खींच ली गाड़ी। हमने कहा आप ये कहते हो, इतने महात्माओं को सुना, वेदांत वेदांत की बात करते जाते हो 24 घंटे। जिस व्यक्ति को जगत के मुर्दों को देख करके अपने मृत्यु का स्मरण होता है, उसने भगवान का ना तो भजन किया है, ना शास्त्रों का अध्ययन किया है, ना कोई एक छटाक की साधना करिए। देखो महाराज, जब तक हमारे दिमाग के मृत्यु का विचार है, चाहे दूसरे के चाहे अपने, हम ना तो भगवान के भक्त है, ना तो वेदांत के प्रकांड अनुभूत शास्त्रज्ञ है। इसलिए यह जो सृष्टि है नित्य निरंतर भगवान की इस काल शक्ति के द्वारा व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जा रही है। अर्जुन जब रो रहा था द्वितीय अध्याय में, भगवान ने यही बात कही, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये सभी का सभी जो विश्व है पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ, उसके बाद वो फिर अव्यक्त की तरफ जा रहा है। इसमें रोने धोने की क्या बात है? तो जिसके कारण, जिस शक्ति के कारण यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में अव्यक्त रूप से रहती है, और फिर जिस शक्ति के कारण वो व्यक्त होती है और जिस शक्ति के कारण फिर वो अव्यक्त की तरफ चली जाती है, वह परमात्मा की शक्ति है, वह माया है। इसके साथ झगड़ा नहीं हो सकता, उसको सिर्फ उसके प्रति समर्पित करना है। देखो, बिजली के जो नियम है, इस नियमों के अनुसार बिजली चलती है। अब इसके साथ झगड़ा मत करो। नहीं नहीं, मेरा बाप जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो क्या, तो मैं बिजली को डायरेक्टली उंगली लगा करके कंप्यूटर शुरू कर दूंगा अपने बॉडी में। ट्राई करो और देखो क्या होता है। इसलिए यह जो भगवान की माया है ये अखंड रूप से कार्यान्वित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं यह भगवान का जो लीला का चक्र है यह अखंड चल रहा है, इससे विरोध मत करो। जिसने विरोध किया उसका समापन हुआ। उनके हाँ में हाँ मिलाते जाओ, मस्त रहते जाओ।
तो यह कारण की ओर खींचने वाला जो तत्व है ये भगवान की माया है। अब कैसे है, प्रलय का समय आता है तो जब प्रलय का समय आता है 100 वर्ष तक लगातार भयानक सूखा पड़ता है, बिल्कुल वर्षा नहीं होती। और उसके बाद प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती है और तीनों लोग तापने लग जाते हैं। यही भगवान की माया है। और फिर उसी समय शेषनाग संकर्षण अपने मुख से आग की प्रचंड लपटें निकालते हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना प्रारंभ करती है और ऊंची ऊंची होकर के चारों ओर फैल जाती है। ये भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सावर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसते रहते हैं और उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यही भगवान की माया है। हे राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म रूप में अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यही भगवान की माया है। और इसी माया के शक्ति के कारण ये है, इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। इसको लेकर के ध्यान का अभ्यास कठोपनिषद में बताया है। क्या लय प्रक्रिया है? कहते हैं वायुना हृतगंधाभू सलीलात्वाय कल्पते सलीलम तद्धृतरसम ज्योतिष्ठायोपकल्पते हृतरूपम तु तमसाम वायौ ज्योतिः प्रलीयते हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते कालात्मना हृतगुणम नभ आत्मनि लीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिक नृप प्रविशन्ति हि अहंकारम स्वगुणैः अहमात्मनि एषा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्मिभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि। ये संपूर्ण लय की प्रक्रिया है। कहते हैं कि पृथ्वी की जो तन्मात्रा है गंध, उस गंध के तन्मात्रा को वायु खींच लेती है और पृथ्वी जल में समा जाती है। फिर जल की जो तन्मात्रा है रस तन्मात्रा, उस रस तन्मात्रा को वायु जो परमात्मा की माया की शक्ति है उसको खींच लेती है और फिर यह जो पानी है, जल है, यह अग्नि में सूख जाता है। और फिर अग्नि की जो रूप शक्ति है उस रूप शक्ति को वायु में खींचा जाता है और वायु आकाश में खींचा जाता है और जो आकाश है ये मन में खींचा जाता है। और ये 3 प्रकार के अहंकार है। जो तमस अहंकार है उसमें आकाश का गुण और पंचमहाभौतिक सृष्टि लीन होती है। इंद्रिया और बुद्धि जो है ये राजस अहंकार में लीन होती है। मन और अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो देवता है वो सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से सभी के सभी कार्य अपने अपने कारणों में लीन हो गए और ऐसे ये जो अहंकार है ये फिर आगे जाकर के महत्त्व में लीन हो जाता है। महत्त्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी प्रकार से जब उल्टा हो तो जगत की सृष्टि होती है। यही है साधना करने की, ध्यान की प्रक्रिया। देखो, एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव, उसमें अनेक प्रक्रियाएं दी। एक प्रक्रिया ये है, उसमें बताते हैं अपने नख से, पैर के नख से लेकर के अपने जानु तक के पृथ्वी तत्व है, इसके लेकर के नाभि तक के जल तत्व है, फिर नाभि से लेकर के हृदय तक के अग्नि तत्व है और हृदय से लेकर के हमारा भ्रूमध्य है तब तक के वायु तत्व है और भ्रूमध्य से लेकर के हमारा ब्रह्मरंध्र तब तक आकाश तत्व है। तो यह जो देह है ये पंच महाभूतों का, इसमें इन तत्वों का निवास है। और जब इसके हम परे चले जाते हैं तब हम जाते हैं अहंकार तत्व में, अहंकार से जाते हैं महत तत्व में, महत तत्व से जाते हैं प्रकृति में और प्रकृति यह जिसकी है उस फिर पर ब्रह्म में प्रकृति लीन हो गई तो वहां जीव अपने जीव भाव का त्याग करके ब्रह्मात्मैक्य अनुभूति में स्थित हो जाता है। तो यह जो भगवान की माया है ये डरने के लिए नहीं है, समझ करके इसके द्वारा हम अपने स्वरूप में पहुंचे, इसलिए इसका वर्णन हुआ है। इसलिए ये
एक बार समझ में आ जाए, बस सब घोटाला उसी चीज का है। ये संपूर्ण विश्व प्रभु का विस्तार है और उस प्रभु को जब आत्म रूप से पहचानेंगे तो ये सभी विस्तार मेरा है। जब हम सबको अपना कर कहते हैं तो राग द्वेष नहीं होता। जब किसी को अपना किसी को पराया कहते हैं तो राग द्वेष होता है, और इसी राग द्वेष के कारण जीव की सृष्टि निर्माण होती है। जब भगवान कहते हैं कि ये मेरी सृष्टि है तो उनको मैं अरु मोर तोरते माया प्रभावित नहीं करती, लेकिन उसी को जब हम कहते हैं कि ये मेरी वस्तु है तो हमको माया का प्रभाव है, क्योंकि भगवान की जो ममता है ये संपूर्ण के लिए है। हमारी जो ममता है वो परिच्छिन्न के लिए है। परिच्छिन्न ममता बंधन का कारण बनती है और परिपूर्ण ममता उसी को कहते हैं पराभक्ति। सबकी ममता ताग बटोरी। हमारी जो ममता छोटी छोटी वस्तुओं में फंसी है सबको वहां से हटा करके पूर्ण प्रभु के चरणों में लगा दिया जाए, उसी को कहते हैं भक्ति की उपलब्धि। इस प्रकार से इस माया के प्रसंग के द्वारा भगवान के इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। कैसे भगवान एक ही है, भगवान उसकी शक्ति के कारण अनेक बन जाते हैं, और उस अनेक में क्या है कि कैसे संपूर्ण जगत में इंद्रियों इत्यादियों का निर्माण होता है, उसके साथ जीव तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी मान करके अपूर्ण मान करके कर्म के चक्कर में फंसता है और उसी में फंसा रहता है। और प्रलय तक के, तो फिर प्रलय कैसा होता है वो बताया। इस प्रकार से यह जीव जगत और जगत का निर्माण करने वाला परमात्मा को जब माया के संदर्भ के साथ कहा जाता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। ये तीन जो शब्द है परमात्मा, भगवान और ब्रह्मन, ये तीन शब्द एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्मन वेदांत में कहते हैं, भगवान भक्ति शास्त्र में कहते हैं और परमात्मा योग शास्त्र में कहते हैं। अर्थ एक ही है। तो परमात्मा जब अपने माया शक्ति के साथ कहा जाता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। परमात्मा ने इस माया शक्ति को लेकर के अपने आप को जब अनात्म रूप से प्रस्तुत किया तो उसी परमात्मा को जगत कहते हैं। और इस जगत के एक छोटे से देह के साथ तादात्म्य करके उतना ही अपने को जिस शक्ति के कारण परमात्मा ने माना उसको जीव कहते हैं। अब देखो, तो वही परमात्मा जीव जगत ईश्वर इसके रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो जब तक कि हम इस अधिष्ठान रूपी परमात्मा तत्व को नहीं पहचानेंगे तब तक के संसार के चक्कर से छूटने का कोई भी चारा नहीं है। देखो कितनी सरल बात है। आज तक कितने लोग पैदा हुए, कितने रहे, कितने चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमको लगता है कि ऐसी समस्या हमारे जीवन में जो आई है आज तक कभी नहीं आई थी। देखो आजकल हम डेंटिस्टों के पास जा रहे हैं। टुमारो आई विल बी क्राउन्ड, है ना। सभी को थोड़ी क्राउन मिलता है, राजा को क्राउन मिलता है। तो उनके पास जब जाते हमारे दिमाग में यही चलते रहता है। अब ये महात्मा रोज इतने सड़े सुड़े दांत दिखता होगा तो उसका जो दर्द है उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो दांत में दर्द होता ही है, और दर्द होता है तो अच्छा है, अभी दांत मरा नहीं। कल वो कुछ कर रहे थे कि पीछे के दांत में, तो हमने कहा आज इंजेक्शन नहीं दोगे क्या, ऐसे हाथोड़े से शुरू कर दिया। बोले स्वामी जी उसको दर्द नहीं होगा। तुम भगवान हो? बोले नहीं, इट इज ऑलरेडी डेड। तो जो मरा हुआ दांत है उसको दर्द नहीं होगा, इसीलिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं। तो हमको एक सिद्धांत मिल गया। सिद्धांत ये मिल गया, जब दर्द होता है तब तुम जिंदा हो। देखो कितनी सुंदर बात है। तो जब दांत को दर्द होता है तो डॉक्टर लोग सबको क्या बताते, देखो दर्द होगा थोड़ा लेकिन सह लो, दर्द होता ही है।
उसी प्रकार से इसी को जब सार्वजनिक बनाते हैं दूसरों के लिए, तब फिलॉसफर बनते हैं, और इसको जब अपने जीवन में उतारते हैं तब साधु संत बनते हैं। साधु संत और फिलॉसफर में यही फर्क है। फिलॉसफर वो है जो दूसरे के दुख को लेकर के सांत्वना देने में एक्सपर्ट है, लेकिन जब अपने जीवन में दुख आते हैं तो बड़े दुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से इस माया को ठीक से समझ ले और मस्त रहे। राजा ने फिर अगला प्रश्न पूछा, यथैतामैश्वरी मायाम दुरस्ता मकृतास्मभिः तरन् त्यज स्थूल धीयो महर्ष इदमुच्यताम। हे महर्षि महाराज, भगवान की ये जो माया है, ये तो जो साधारण लोग हैं जिनका मन अपने वश में नहीं है, जो भोग में प्रवृत्त है, ऐसे लोगों को यह भगवान की माया पार करना तो बड़ा कठिन है। तो आप बताइए, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को देह मान करके उसी में फंसे हुए हैं, जिनकी बुद्धि मोटी है और जिनको कुछ समझ भी नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन का प्रश्न उस समय से चल रहा है। ये बात अपने हृदय से निकाल डालें। जगत में किसी से कुछ भी मत लेना। जो अपने जीवन में उपलब्ध होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है कितना सर पटको नहीं मिलेगा। इसीलिए आनंद किसमें करना है प्राप्त? जो हमको करना है उसको प्रेम से करो। वही कार्य जब एक व्यक्ति करता है तो उसको करोड़ों रुपए का फायदा होता है, वो बन जाता है करोड़पति। वही कार्य दूसरा व्यक्ति करता है तो बन जाता है रोड़पति, सब चला गया। अब ये रोड़पति का जो पैसा है वो भगवान ने वहां एक क्लिक के द्वारा ट्रांसफर कर दिया, फॉरवर्डेड। तो एक बन गया रोड़पति, दूसरा बन गया करोड़पति। ये तो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला है। इसमें ज्यादा दुखी होना, परेशान होना कोई खास बात नहीं। तो ऐसे जो हम हैं, हमेशा परेशान रहते, समझ में नहीं आता, हम तो बड़े अज्ञानी हैं, स्वामी जी हमको भक्ति का उपदेश करिए। देखो, अज्ञानियों को भक्ति का उपदेश करना है, इसका अर्थ यह है कि हमने भक्ति को कनिष्ठ समझा है। अज्ञानियों को भक्ति का उपदेश नहीं होता। भक्ति का उपदेश होता है जो भगवान के द्वारा अनुग्रहित है, उनको भक्ति का उपदेश होता है। अपने आप को तुच्छ मत देखना, बहुत आवश्यक बात है। नहीं, हमको तो योगा नहीं आता, हमको वेदांत समझ में नहीं आता है और बड़ा कठिन है और इसीलिए हम तो बाबा भक्ति करते हैं। माने भक्ति बेवकूफों के लिए है क्या? ऐसे मत समझना कभी। जो भगवान के द्वारा विशेष स्वीकृत है, भगवान की जिन पर विशेष कृपा है, उन्हीं के जीवन में भक्ति का अवतरण होता है। देखो, भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है, भगवान मुक्ति दे देते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको नहीं देते। इतनी भक्ति की महत्व है, क्योंकि भगवान तो सबको दे देते हैं। माने क्या है ही, वो देना क्या उनको। लेकिन जो भक्ति है, इसीलिए भक्ति का सौंदर्य यह है कि साधन काल में भी आपके साथ है, परमात्मा की उपलब्धि के बाद भी भक्ति ही आपके साथ रहती है, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता। अन्यथा कर्म, योग और ज्ञान, इनमें सभी साधनों का तिरस्कार हो जाता है साध्य की उपलब्धि के बाद। लेकिन भक्ति एक ऐसी साधना है कि जो साधन काल में और सिद्ध काल में हमारे पास बनी रहती है। तो ऐसे जो मोटी समझ के है, वो कैसे अनायास इस माया को पार कर जाएंगे बताइए। ये मोटी और छोटी समझ के बारे में एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के साथ हुआ था। एक मारवाड़ी अम्मा आई, और कई बार लोगों को जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग करने में आनंद आता है। सरल सरल नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े वेदांत के और पारिभाषिक शब्द ला करके बात करते हैं। तो एक बार एक अम्मा आई और हम उनको कहने लगे, महाराष्ट्री, उनको महाराष्ट्री कहते थे, महाराष्ट्री
आप तो स्थूल बुद्धि वाले हैं, आपको कुछ समझता है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, हमको कुछ नहीं समझता, हमको बताओ। अब कोई जरूरत है ये कहने की? लेकिन ये कह करके उन्होंने सरल सिद्ध कर दिया कि रियली स्थूल बुद्धि वाले। तो ऐसे जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको कैसे मुक्ति मिल सकती है, माया के पार कैसे जा सकते हैं? तो जो चौथे योगीश्वर मुनि थे प्रबुद्ध जी, उन्होंने कहा कर्माण्यारभमाणानां दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनाम मृत्युना गृहापत्यात् पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः एवं लोकं परम विद्यात् नश्वरं कर्मनिर्मितं सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मंडलवर्तिनाम। पश्चेत, ऐसे जो साधारण लोग हैं ये इस प्रकार से विचार करें। कोई ज्यादा कठिन विचार नहीं करना, आत्मा क्या परमात्मा, सिंपल विचार करें। कैसा विचार करें? हम जितने भी जो ना मिथुनी चारिणाम नृणाम, मिथुनी चारिणाम नृणाम माने हम लोग जो संसार में फंसे हैं, बीबी में, बच्चों में और अपने पोतों में और सुपर पोतों में, उसमें जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों ने ऐसा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? हमने अपने जीवन में दुख के निवृत्ति के लिए आज तक कितने प्रयत्न किए, लेकिन मिला क्या? दुख मिला। ऐसा विचार करो। दूसरी बात, और जो हमने अनेक प्रकार के सुख के प्राप्ति के प्रयत्न किए, तो दुख के निवृत्ति के प्रयत्न करते करते और दुखी हो गए, और सुख के प्राप्ति के प्रयत्न करते करते सुख तो नहीं मिला, दुख ही मिला। इसलिए ये समझ ले कि कर्म के द्वारा हम आनंद प्राप्त करेंगे, भगवान के माया के परे जाएंगे, ये संभव नहीं है। उदाहरण उन्होंने दिया एक, नित्यार्तिदेन वित्तेन। भगवान शंकराचार्य इसी विषय को इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति भज गोविंदम भज गोविंदम। उदाहरण ले लो जगत का, संसारी लोगों का। पैसा लेकर के हम कितने परेशान रहते हैं। पैसा कमाने में सुख नहीं, कमाने के बाद उसको ठीक रहने में सुख नहीं, और आपने उसको ठीक रखा भी है तो जब उसको देना है किसी को तो और दुख होता है। देखो, तो अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। तो फिर क्या करे? पैसे का त्याग कर दे? त्याग मत करो। समझो कि पैसा कभी आपका नहीं था, आपका यदि कोई है तो परमात्मा है, ये समझो। कई बार गलत विचारों के कारण ये सोचते हैं कि हमने सबका त्याग कर दिया है और हम चले जाएंगे अब नर्मदा की परिक्रमा करने। और वहां क्या करोगे? कितने दिन करोगे? 2 महीने, 2 साल, 3 साल। उसके बाद आने के बाद फिर वही मन, वही अज्ञान, वही आसक्ति, वही अहंकार ज्यों का त्यों है। इसलिए हमको याद नहीं किसने हमको पूछा था, बहुत पुरानी बात है, स्वामी जी हम ये वेदांत कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने कहा नहीं करोगे ज्वाइन। अब हमने क्यों कहा हमको मालूम नहीं। बोले क्यों? हमने नहीं कहा तो नहीं। बोले कारण तो बताओ। हमने कारण ये बताते हैं, अभी तुम ये वेदांत कोर्स ज्वाइन करो, कब तक रहोगी वेदांत कोर्स में? 2 साल। उसके बाद इसी दुनिया में आना है और कहीं नहीं जाना है। इसीलिए ये कल्पना मत रखे मन में कि कोई एक छोटी मोटी चीज कर लेंगे तो हो गया। हमको इसी जगत में रहना है, और समस्या का प्रारंभ होता है अपने गलत समझदारी के कारण, ना समझी के कारण। तो हमको ध्यान देना है अपनी समझ को सुधारें। भगवान के भक्त ना समझ नहीं होते, समझदार होते हैं। और उनकी समझ क्या है? उनकी समझ ये है कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमको प्रभु के करीब ले जा रही है। यही तो सबसे बड़ी समझ है। नहीं तो इसके द्वारा हम जगत में फंसेंगे, ये नासमझी की बात है।
तो जैसे धन को ही देख लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है, मिल जाए तो आत्मा के लिए ये मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझन में पड़ा है अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु आदि सभी अनित्य नाशवान ही है। यदि कोई इन्हें जुटाने में लगा है तो क्या उस अनित्य नाशवान वस्तु से कभी किसी को शांति मिल सकती है? इसी प्रकार जो मनुष्य माया के परे जाने जाता है, ऐसा भी समझ ले कि जैसे यह मृत्यु लोक नाशवान है, वैसे स्वर्ग इत्यादि जो परलोक है वो भी नाशवान है। बहुत महत्व की बात है, क्योंकि ये स्वर्ग इत्यादि जो है वे अपने कर्म के फलों का ही लाभ है। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम, वह कर्म के निर्मिति के कारण वो भी नाशवान है और वहां भी जाकर के वही झगड़े हैं। अब देखो, स्वर्ग और मृत्यु लोक की कल्पना समझने के लिए पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये बेचारे गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले, या लेपर कॉलोनी में चले जाओ तो वहां के बेचारे गरीब लोग कितने एक आपस दूसरे में रहते होंगे। और हम एक जगह गए और वहां के जो कार्यकर्ता थे उनको हमने पूछा, मैंने कहा प्रभु हमने सब देख लिया, अब हमारी जिज्ञासा शांत करो। इसमें ये जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी के सभी एक ही रोग के द्वारा पीड़ित है, तो इनकी एक दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम है, या जैसे स्वास्थ्य युक्त मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति जेलसी होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा होती है, वैसा इनमें भी है? बोले स्वामी जी ये प्रश्न आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपने जो पूछा एकदम पक्का प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे भी मन में आता था जब मैं पहले इनकी सेवा करने के लिए यहाँ आई। एक नर्स थी तो कह रही थी कि मुझे आश्चर्य लगता था, सभी के सभी उसी रोग के द्वारा पीड़ित है, लेकिन उनमें भी वही झगड़ा, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, दोस्ती, दुश्मनी उनमें भी है। वहां से निकलो, झोपड़पट्टियों में चले जाओ। झोपड़पट्टियों में जाने के बाद वही बात है, हर एक की झोपड़पट्टी पता नहीं कब टूटेगी, लेकिन उसमें भी तू मेरा ऐसा है, दोस्त है, दुश्मन है, श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है, ये अमीर झोपड़पट्टी वाला है, गरीब झोपड़पट्टी वाला, इसके यहाँ ब्लैक व्हाइट टीवी है, इसके यहाँ कलर टीवी है, उसमें भी अमीरी गरीबी शुरू हो जाती है। उसके बाद सोसाइटी वाले आ जाओ, हाँ 1 बेडरूम क्या कहते हैं मुझे मालूम, 1 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट, नो बेडरूम फ्लैट, फिर उसमें से 4 बेडरूम वाले, फिर सबर्ब्स और साउथ बॉम्बे, वहां भी जाके देखो वही तमाशा है। ये यदि बात है मृत्यु लोक के भिन्न भिन्न स्तर में, तो वही बात है, चाहे आप मृत्यु लोक में रहो चाहे स्वर्ग में चले जाओ। वहां भी स्वर्ग में भी स्वर्ग की झोपड़पट्टी है और वहां भी लोगों के वैसे ही राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, सब कुछ वही की वही बात है। इसलिए कर्म के द्वारा निर्मित यदि हम अपने जीवन में सुख इत्यादि प्राप्त होगा ऐसी कल्पना करते हैं तो हम अपने नाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। तो इससे निकलने के लिए हमारे कल्याण का मार्ग क्या है? इसीलिए गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। अब सवाल ये, गुरुदेव कौन है? यहां उन्होंने बताया शाब्दे परे च निष्णातः, दोनों बातें। ये शाब्दे परे च निष्णातः, इसका शास्त्र उपनिषद के शब्दों में भाषांतरण करेंगे तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो जो श्रोत्रिय है, शास्त्र के तत्व को समझता है, पहचानता है और दूसरों को बता सकता है, और परे निष्णातः, और जिसने परमात्मा तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है, 2 गुण हो गए। और तीसरी बात, तो वो शब्द वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, ठीक से दूसरे को समझा सके और परब्रह्म में परिनिष्ठित
तत्वज्ञानी भी हो और अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुए रहस्यों की बातों को बता सके। और उसके बाद आगे कहते हैं जो गुरु महाराज उनका चित्त हमेशा शांत हो और जागतिक व्यवहार के प्रवृत्ति से हमेशा के लिए निवृत्त हो। अब ये सिद्धांत समझ लेना, जो भी महात्मा किसी कार्य में अपने को लगाता है, आप उसके पास चले जाओ तो वो भी आपको उसी कार्य में लगाएगा, परमात्मा में नहीं लगाएगा। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए सद्गुरु वो है कि जिनको इस दुनिया से कुछ लेना नहीं देना नहीं, किसी का भला नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी पढ़ो भैया, आप लोग पढ़े नहीं हो तो जीवन सुधर जाएगा। सभी भाषाओं में है, अंग्रेजी में है, बंगला में है, मराठी में है, गुजराती में है। उसको अपने नित्य के पाठ में रखो। उसमें एक कोई थे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति, उनको जाकर के पूछते हैं कि ठाकुर जी ये बताइए, हम अमुक अमुक ऐसा ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा, क्यों खामोखाम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? तुमको जो इस दुनिया में आने का मौका भगवान ने दिया है, इसका एकमात्र प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। ये कौन बता सकता है? जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है वो। यदि मेरी स्कूल है, हॉस्पिटल है, और यदि मेरे पास कोई आता है तो पहले मैं उसके दिल में हाथ नहीं डालूंगा, पहले उसके जेब में हाथ डालूंगा। पार्टी अच्छी है। देखो महाराज, इसलिए शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, और जो परमात्मा में पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए, अब जगत के प्रति एक ही कार्य उनका बचा रहता है, जो परमात्मा के प्राप्ति के जिज्ञासु है उनको मार्गदर्शन करना, और कुछ कार्य नहीं। देखो, साधु संतों का कार्य, जो सज्जन भगवान के प्राप्ति के लिए निकल पड़े साधक है, उनको मार्गदर्शन करना, इससे दूसरा कोई भी कार्य नहीं होता। स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, ये गवर्नमेंट का कार्य है। यतीम खाने चलाना इत्यादि ये गवर्नमेंट का कार्य है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखना ये गवर्नमेंट का कार्य है, ये बाबाजियों का कार्य नहीं है। इनका एक ही कार्य है, हम अपने आप जिस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, इसी प्रकार से जो साधक इस मार्ग पर चल पड़े हैं, उनको योग्य प्रकार से मार्गदर्शन करके उनको उसी स्थिति में पहुंचाना, इसीलिए साधु महात्मा है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। क्या इस दुनिया में टीचर या प्रिंसिपल या साइंटिस्ट या समाज सेवक कम है कि यही काम उन्हीं ने भी करना है? एक बार एक सज्जन हमारे पीछे पड़ गए, स्वामी जी आप कुछ शुरू करो। तो हमने कहा बताओ क्या शुरू करूं? तो स्वामी जी आप स्कूल शुरू करो। तो हमने कहा मेरे तो कोई बच्चे हैं नहीं। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, लोगों के बच्चे के लिए। हमने बच्चे आप पैदा करो और पढ़ाऊंगा मैं बेवकूफ हूं क्या? अब तुमने बच्चे पैदा किए, तुम डिसाइड करो कैसे पढ़ाई करना है। अच्छा फिर ठीक है, वृद्धाश्रम शुरू करो। हमने कहा माँ बाप तुम्हारे, उनकी देखभाल करना तुम्हारा कार्य है, और तुम अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप को निकाल करके स्वामी जी के हवाले कर दो और स्वामी जी का सत्यानाश। अपने माँ बाप को स्वयं देखो ना, काहे को जरूरत है वृद्धाश्रम की? देखो, एकमात्र कार्य है केवल प्रभु के साथ रह करके जो इसको जानना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन करना, बाकी कोई कार्य नहीं। इसके पश्चात किस प्रकार से हम गुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, अगला विषय।
कल देखेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।